ये बिल्ला दूसरों के घर में चूहा छोड़ने लगता है। इधर उधर हर तरफ से चूहों को घर में छोड़ता है, लेकिन खाता नहीं है। दरअसल बिल्ला अपने बेटे के साथ कूड़े कचड़े में हड्डी ढूंढकर किसी तरह अपना जिंदगी चलाता था। एक तेरा दो मेरा। बिल्ले अपने बेटे को 2 हड्डी देता है। अरे क्या करूं मैं इसका? लेकिन तभी एक चूहा आता है और हड्डी लेके भाग जाता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये छोटा बिल्ला थोड़ा सोच विचार करते हुए वहाँ से चला जाता है और एक घर का दरवाजा खटखटाता है और अपना क्यूट सा चेहरा दिखाकर दूध मांगता है। और जैसे ही दूध मिलता है तो अपने बाप को घसीटते हुए दूध के पास ले आता है। तो बिल्ला दूध पीने लगता है, लेकिन तभी घर की मालकिन निकलती है और बिल्ले को झाड़ू मारकर भगा देती है, क्योंकि ये सब छोटे बिल्ले का चाल था घर के अंदर घुसने के लिए। फिर बिल्ला भी अंदर जाने के लिए हल्ला करने लगता है, तो इसको इधर छोटा बिल्ला मजे करने लगता है और उधर बड़ा बिल्ला घर में घुसकर खाना चोरी करने लगता है। तभी बिल्ला टीवी के पास जाके छिपता है तो टीवी ऑन कर देती है। फिर तो बिल्ले को इज्जत नहीं है भाई। ये बतख इस चींटी को पकड़ना चाहता है, लेकिन चींटी इसके हाथ ही नहीं आता है। तभी ये दौड़ते हुए एक पत्थर से टकराता है और बाय बाय। लेकिन ये फिर से इस चींटी को पकड़ने लगता है। तभी चींटी पत्ती को पकड़कर हवा में उड़ने लगता है और इसके सामने ही लैंड हो जाता है और चुपचाप दबे पांव आगे बढ़ने लगता है। तभी साला ये बतख अपना दिमाग लगाता है और उस साइड से होते हुए आगे आके लेट जाता है और पीछे एक बोतल को रख देता है। फिर चींटी जैसे ही बतख के ऊपर आता है तो पीछे भागने पर बोतल में घुस जाता है। फिर बतख उसको बैग में डालकर ले जाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर चलते ही एक बार बोतल को चेक करता है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। पर चींटी उसमें नहीं था, क्योंकि वो तो ढक्कन में लटका था। है मुझसे कोई स्मार्ट। और मौका पते ही इसके टोपी पे चढ़ जाता है, पर तभी नीचे बतख के चोंच पे जा टपकता है। फिर बतख उसको चींटी बतख से बचते हुए नीचे कूद देता है और बतख के पूंछ में झूलकर भाग जाता है। तो बतख पगला जाता है। फिर तो चींटी दौड़कर अपना घर वापस चला जाता है। ये चिट्टी घर छोड़कर भाग जाता है और जंगल में आके भटकने लगता है, लेकिन इसको बिना मतलब के ही डर लगता है। चिट्टी गिरते पड़ते हुए आगे बढ़ता है। तभी ये पहली बार इतने सारे फूल को एक साथ देखता है तो ये तितली बन जाता है। लेकिन तभी देख लो भाई, ये एक फूल में जाके झूल जाता है तो फूल से इतना पानी निकलता है कि इसको बहा देता है। चिट्टी एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे आता है तो पेड़ से एक फल टपकते हुए इसके पास गिरता है। बाल बाल बच गया रे देवा। तभी एक और फल गिरता है, लेकिन ये निकल जाता है। फिर ये अपना बोरिया बिस्तर लेके हिलते डुलते आगे जाता है। लेकिन इधर ये बतख कुछ ढूंढ रहा था। आजा। जब ढूंढने पर इसको कुछ नहीं मिलता है, तब जाके ये एक बुक निकालता है, जिससे पता चलता है कि ये साला उसी चिट्टी को ढूंढ रहा है। इधर चिट्टी थक हार कर एक बड़े से पत्थर के सामने आके आराम करता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। लेकिन इसका एक आंख अपने आप इधर उधर देखकर बतख को देख लेता, जो ऊपर ही बैठा था। तो ये चुपके से जाता है उस बतख का दर्शन करने। ओ भाई ये क्या है? लेकिन नहीं देखने पर किताब पे चढ़कर देखता है। साला ऐसा क्या काम? तभी ये बतख उस चिट्टी को देख लेता है। अच्छे तरह से देखने के बाद बतख इसको पकड़ने लगता है। ये स्वर दूसरे के नूडल्स को एक एक करके आपस में बांध देता है। फिर सुअर के माँ खाना शुरू करने बोलती है, तो ये सुअर अपना खाना के साथ साथ दूसरों के भी खाने को खा जाता है। तो सुअर की माँ थोड़ा बहुत उसको डांटती है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? साला भुक्कड़ सुअर इतना भाषण सुनते ही सोच में पड़ जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छे अच्छे खाना खाने के लिए। ये साला चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। तभी इधर सुअर के माँ कुछ बनाकर रखती है, तो सुअर चुपचाप एक उठाता है और तुरंत साफ कर देता है। तो सुअर के माँ उसको 2-4 सुना देती है। डरने से क्या फायदा? लेकिन भुक्कड़ सुअर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। रात को सारे सुअर सो जाते हैं और भुक्कड़ सुअर आंख खोल के खाना खाने का सपना देखता है। सपना देखते देखते सुबह हो जाता है। ये कैसे हो गया? तो ये खाना ढूंढने लगता है, लेकिन तभी एक साइंटिस्ट आता है और सुअर को बहुत सारा खाना खिलाने का वादा करके क्योंकि मैं डरने से क्या फायदा? भागते भागते छोटे चेतन की चड्डी निकल जाती है। जल्दी कर। छोटा चेतन पत्थर समझकर भालू पर कूद जाता है। इधर भालू जैसे ही छोटे चेतन को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे सपोर्ट करने के लिए सभी जानवर बाहर निकल कर आ जाते हैं। इधर गिलहरे फटाफट भागकर अपनी पूंछ से आगे के सभी जानवरों को संकेत पहुंचाते हैं, लेकिन भालू तो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। इधर गिलहरों के बच्चे भागकर भालू के रास्ते में रस्सी खींचते हैं। वरना तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। इधर छोटे चेतन का डर के मारे चड्डी में ही पेशाब निकल जाता है और साथ में चड्डी भी निकल जाती है। इधर गिलहरी भागकर पानी में रास्ता बनाती है। छोटा चेतन सीधा पेड़ पर चढ़ जाता है। भालू पीछे पीछे पेड़ पर पहुंच जाता है। लेकिन कुल मिलाकर जानवर लोग छोटे चेतन पर तरस खाकर जान बचा लेते हैं। तो टेंशन मत ले। आजा। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो सब्सक्राइब करके रखिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। डरने से क्या फायदा? शार्क की लपालप मार मार कर हालत खराब कर दिया था साला। खत्म, बाय बाय। अरे साला ये मर जाएगा रे। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बिल्ला समुद्र के लहरों में मजे से स्केटिंग कर रहा था।
तारीख करके तोरी बहन के तो साला शार्क बदला लेने के लिए आ जाता है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। तेरी बहन ब्याह करवा का लेकिन साले समुद्र के लहरें बिल्ले का साथ नहीं दे रही थी। शार्क मैटर खत्म करने के लिए साले के पीछे पड़ जाता है। मजा आ गया भाई। बिल्ला का तट पर पहुंचकर मैटर खत्म हो जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। मच्छरों ने इंसानों को छेदने के लिए भारी ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। ये मच्छर बड़ा शूज पहन के ग्लो में घुस जाता है। इधर 70 वाली बोतल से फायर टेस्ट कर रहे हैं। मच्छरों को स्प्रे झेलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ इंसानों को छेदना सिखाया जा रहा है। लेट्रो सालो माथा पट्टी पंटोड़गा हैंड बदल तुंटा लीको तुंटा फ्लाइंग से आदमी के पुतले को छेदना सिखा रहे हैं। हाँ ये कर लो पहले। फाइनली इनकी ट्रेनिंग खत्म हुई। क्या हिंसा अब इन्हें एक एक करके पंख लगाए जा रहे हैं। इससे ठीक तरह से कैमरा भी नहीं संभल रहा। मैं मर गया भैया। एम्बुलेंस में आदमी की जगह कैमरे को लेके जा रहे हैं। लंबी टांगों वाला कॉकरोच इसे 2 टांगों से उठा लेता है। अब आदमी पे टारगेट फिक्स करते हैं। सभी के अंदर इंजेक्शन लोड करते हैं। अब एक एक करके जाली के ऊपर चढ़ते हैं। जाली को चीर के अंदर 3400 स्पीड में अंदर घुसते हैं और आदमी को छेद देते हैं। तारीख करके तोरी बहन के बिल्ला सुबह सुबह कालिया नाक का झुलाकर खुद का मरवा लेता है। मजा आ गया भाई। बाबू आपने थाना थाया। साला छमिया के प्यार में पागल होकर सामान छोटू पर गिरा दिया था। क्या करूँ? अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना। छोटू साठिया कर साले को धरने आता है। अच्छा हमको सिखा दिया है। लेकिन बिल्ला तो साले को दूर उड़ा देता है। मजा आ गया भाई। देख रहा है बिलो। क्या करूँ? अभी बता था भाई। कालिया नाक छमिया को डोले सोले दिखाकर इम्प्रेस कर रहा था। हिला डाला ना। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बस बहुत हो गया। हम रात कांड करवाओ रात कांड। कालिया नाक छमिया के प्यार में बिल्ले को वहाँ से अलग कर देता है। अरे बाप हो बाप तोरी बहन के ये काली बत्तख अपना स्थान गर्म कर ही रही थी, लेकिन एक झटके में आग का बर्फ बन गया। काली बत्तख ने सोचा फूंक मार के आग जला लूं, पर हवा के झोंके ने भोंक दिया। साले की नजर एक घर के भट्टी में पड़ी। बिना सोचे घुस गया, पर कुत्ते ने गन से बाहर कर दिया। कुत्ता बोर्ड दिखाया और निकल लिया। बत्तख ने छेदा करके अंदर घुस गया। कुत्ते को संत करा के कांड करने लगा, पर कुत्ता बत्तख को बाहर का रास्ता दिखाया। भाई साहब जितना गर्म हुए थे उससे कई ज्यादा ठंडे हो गए, लेकिन भाई साहब भट्टी के ऊपर कब आए पता ही नहीं चला। अब डॉग ने नया तकरीर अपनाया। क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। पहली बारी में खुद ही अंडरग्राउंड हो गया और दूसरी बारी में बिल्ला फोकट का खाना खाने के लिए घर के अंदर आना चाहता है, तो छोटा बिल्ला इसको अंदर ले आता है, लेकिन तभी घर की मालकिन आ जाती है। लेकिन ये साला गलती से बाथरूम में ही छिप जाता है। इसी तरह उधर से निकलता है, लेकिन इसको ब्रश समझकर वापस खींच लेता है और फिर बाहर आते ही साला जल्दी से कपड़े में घुस जाता है, लेकिन वही कपड़ा पहन लेती है। फिर मालकिन अपना बाल सेट करने लगती है, जिससे बिल्ले का भी बाल सेट हो जाता है। फिर ये मार खाकर बाहर आता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तभी ये कूड़े कचड़े के सारे चूहे को उसी घर के अंदर भेज देता है और घर के चारों तरफ से चूहे ही चूहे डाल देता है। फिर घर के माहौल को सुनता है तो बिल्ला फट से जाता है और सस्ता सा सुपरमैन बनकर आ जाता है, क्योंकि इसका प्लान था कि मैं चूहों से मालकिन को बचाऊंगा तो मैं घर के अंदर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। साला चूहे लोग ही इसको उठाकर बाहर फेंक देता है, और साथ ही मालकिन और उस छोटे बिल्ले को भी। मैंने खाना खाने के लिए कितने पापड़ बेले थे और तुमने मेरे बेले हुए पापड़ मुझसे छीन लिए, तो चूहों ने तेरा घर भी छीन लिया। खत्म। मुच्छड़ सिंह का चेला अपने सरदार से टक्कर लेने के लिए एक चिड़िया को छोड़ देता है। मुच्छड़ सिंह भी अपने होशियार बिल्ले को चिंटू के पीछे लगा देता है। बिल्ले को लगा ये गोलियों से बच गया, लेकिन तभी मुच्छड़ सिंह से पहले तो ये दोनों ही निपट लेंगे। बिल्ला गलती से तोप में गिर जाता है और फिर बिल्ला चिंटू को बंदूक लेकर दौड़ा लेता है। बिल्ला मुच्छड़ सिंह के इलाके में धमकी दे देता है। मुच्छड़ सिंह के सैनिक इसको कूटने लगते हैं। इधर चिंटू रास्ता भटक कर पहाड़ों में आ जाता है। बिल्ला इसे अकेला देखकर बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन तभी इधर चिंटू एक डब्बे में बैठकर बीच तालाब में पहुंच जाता है और फिर ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? कुत्ता बिल्ले को दौड़ाने लगता है। यहाँ के घर छोटे नहीं हुए हैं, ये ही लोग जमाल घोटा पीकर बड़े हो गए हैं। बिल्ला भागते भागते एक जगह जाकर रुक जाता है और फिर कुत्ते से बड़ा बिल्ले का साथी चूहा भी जमाल घोटा पीकर बड़ा हो गया है। दरअसल जब कुत्ता बोतल को पीकर फेंक देता है तो ये क्या है? उसे पीकर चूहा भी बड़ा हो गया है। चूहा जमाल घोटे के बोतल को बिल्ले को पकड़ा देता है। इसे पाते ही बिल्ले को एक आइडिया आता है
चूहा यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख बिल्ला बोला कि बिल्ले का खाने का जुगाड़ देखकर बिल्ला सारा जमाल घोटा पी जाता है। बिल्ला चूहे को ही दौड़ा लेता है। ये लोग एक पहाड़ पे पहुंचे जहां चूहा बोतल छीनकर जमाल घोटा पी लेता है और फिर खत्म। ये दोनों लोमड़े के इलाके में रहने के लिए आए हैं। यहाँ आते ही ये घास फूस से अपना घर भी बना लेते हैं। इधर दूसरा सुअर माचिस के तीली से ही अपना घर बनाने लगता है। इन्हें अभी पता नहीं कि ये लोमड़े के इलाके में रहने के लिए आए हैं। इधर एक सुअर अपना घर बना रहा था तो पेड़ पर बैठा बकुला बोल रहा था कि जल्दी बना, मुझे यहाँ घोंसला लगाना है। ये लोग घर बनने की खुशी में नाचने लगते हैं, लेकिन तभी थोड़ी ही देर में लोमड़ा आ जाता है। ये दोनों भागकर अपने झोपड़ी में जैसे ही छुपे तो ये दोनों भागकर बिना घर वाले दरवाजे में घुस जाते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए दूसरे सुअर के पक्के घर में घुस जाते हैं। लोमड़ा इन्हें पकड़ने गया तो